प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जाना कि वो कितने तरह के होते हैं। तो ये हमने जान लिया कि मेन न्यूट्रिएंट्स 5 टाइप के ही होते हैं। उसके अलावा जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो वाटर और फेजेस होते हैं। तो हो सकता है कि मैंने रफेज को भी आपको न्यूट्रिएंट्स में पढ़ाया हो, लेकिन वो गलती से हो गया था। न्यूट्रिएंट्स में रफेज जो है वो एक्स्ट्रा में आता है। जैसे हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है, उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है रफेजेस से। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब सबसे मुख्य स्रोत ऊर्जा का जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। उनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, जैसे कि H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें होता है उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करते हैं इनके सोर्सेज की कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेज होते हैं हमारे प्लांट्स में भी तरह तरह की वैरायटी है, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, राइस है, व्हीट है, जैगरी, गुड़ होता है, मैंगो, बनाना, पोटैटोज। तो ये सारे प्लांट सोर्सेज हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता ही मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरे होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं सिंपल शुगर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल शुगर। वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, मतलब उनका स्वाद हमेशा मीठा होगा और वाटर सॉल्युबल, पानी में हमेशा घुलनशील होंगे, आसानी से घुल जाएंगे, जो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो उसका एग्जांपल है ग्लूकोज। जब भी आप ग्लूकोज खाते हो ना, जब भी आपको लो फील होता है, एनर्जी नहीं रहती आपकी बॉडी में, या ग्लूकोज लेते हो, आप दुकान से खरीदते हो, तो वो आसानी से पानी में घुल जाता है। ग्लूकोज टेस्ट में मीठा होता है और वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। और सेकेंड है हमारा सुक्रोज, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल है वो। उसमें सुक्रोज आता है। सुक्रोज होती है टेबल शुगर, जो हम घर में शुगर यूज करते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होती है, तो उसे टेबल शुगर कहा जाता है। और थर्ड है हमारी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मतलब फ्रूट शुगर, नाम से ही इंडिकेट होता है फ्रक्टोज और फ्रूट शुगर। जो फ्रूट्स में शुगर पाई जाती है उसे बोलते हैं फ्रक्टोज। तो ये भी हमारी सिंपल कार्बोहाइड्रेट का टाइप है और मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा लैक्टोज, जो दूध का मीठा सा टेस्ट आता है, तो दूध में भी एक शुगर पाई जाती है जिसे बोलते हैं लैक्टोज, जो कि होती है मिल्क शुगर। तो ये हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं और थोड़े कॉम्प्लेक्स। और ये मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि ये हमारी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है, मतलब ये हमारे शरीर में जल्दी से पच जाते हैं और इंस्टेंटली इनसे हमें एनर्जी मिलती ही मिलती है। तो ये रहे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि शुगर्स होते हैं। बेसिकली शुगर्स को ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और उनके सोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। मतलब जो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का अगर एग्जांपल की बात की जाए तो सिंपल में तो शुगर्स आ गए, जैसे कि फ्रक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज, सक्रोज, ये सब होते हैं। और स्टार्च में जब हम बात करने लगते हैं तो स्टार्च में कहा गया कि ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट, मतलब 1 यूनिट ग्लूकोज, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो ऐसी बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट मिलके स्टार्च का निर्माण करती हैं, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब ग्लूकोज में जैसे 1 यूनिट है, ये आप समझ पा रहे हो, ग्लूकोज मतलब सिंगल यूनिट, और सक्रोज मतलब बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट। इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल, मतलब ग्लूकोज का एक छोटा सा मॉलिक्यूल,
सिंपल शुगर में एक छोटा सा मॉलिक्यूल होगा, और जो बहुत सारे होते हैं मतलब स्टार्च होता है उसमें बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं जिससे मिलके ये बना होता है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। मतलब ये आसानी से टूटता नहीं है। आप इतना समझ लो कि जब इसका डाइजेशन आसानी से नहीं होता, और सिंपल जो होता है उसका डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, आसानी से घुल जाता है, आसानी से टूट भी जाता है और डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो यही इसका मेन पर्पस है। तो और ये टेस्टलेस होता है। ऊपर वाला हमने पढ़ा था बहुत स्वीट टेस्ट का होता है, लेकिन ये टेस्टलेस होता है, इनसॉल्युबल होता है, पानी में आसानी से घुलता नहीं है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ये पाया जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है पोटैटोज में, राइस में, व्हीट में, मतलब आलू, गेहूं और चावलों में आप इसे देख सकते हो, ये पाया जाता है। तो जब डाइजेशन होता है इसका, जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना होता है, इसे कॉम्प्लेक्स बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टार्च जो है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है स्टार्च। तो जब स्टार्च जब टूटेगा तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। मतलब ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स जब आपस में मिलती हैं तो उन यूनिट को तोड़ना भी तो पड़ेगा ना। जैसे एक ग्लूकोज की यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, ऐसे ही बहुत सारी यूनिट को मिला के एक स्टार्च बन रहा है, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट। तो जब वो डाइजेशन होगा तो ये सारी यूनिट्स इस तरह से टूटेंगी। तो पहले तो इसका ये टूटेंगी, फिर उसके बाद सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही हैं, तो उसके बाद हमें इससे एनर्जी मिल रही है। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। मतलब आसानी से पहले टूटता नहीं है, जब टूटता है तो सिंपल ग्लूकोज यूनिट्स में टूटेगा, और एनर्जी आसानी से, इंस्टेंट एनर्जी इनसे हमें नहीं मिलती है। तो जो हमने एक बेसिक डिफरेंस फाइंड आउट किया, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़े, 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होते हैं उसमें शुगर्स आ जाते हैं, शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें तरह तरह की शुगर्स हमने पढ़ी, फ्रक्टोज पढ़ा, लैक्टोज पढ़ा, ग्लूकोज पढ़ा। तो ये 3-4 टाइप के शुगर्स हमने पढ़े, और इसमें हमने देखा कि आसानी से पानी में घुल जाते हैं, इंस्टेंटली हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन जो हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पढ़े, जिसका एग्जांपल है स्टार्च, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, आसानी से पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल है और टेस्टलेस है, जल्दी से टेस्ट नहीं देता। और डाइजेशन जब इसका हो रहा होता है प्राइम स्टेजेस पे, क्योंकि ये बहुत सारी ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। और तो ये जब टूटेगा तो छोटे टुकड़ों में टूटता है और आसानी से एकदम इंस्टेंट एनर्जी इससे नहीं मिलती है। और इसके सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आलू में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको पक्का समझ आएगा। और फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो अपना डाउट। और इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाह रही थी कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन होता है वो यह होता है कि वो प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को एनर्जी। द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड अवर बॉडी, इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, दैट्स ऑल।